लेकिन उस ज्ञान की चर्चा यहां नहीं। यहां अध्यात्म विषय ज्ञान की चर्चा है। वेद भगवान कहते हैं, ज्ञान भगवान कहते हैं किनको? मनुष्यों को। हम आप अभी जो अर्थ सुन रहे थे कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। दिस इज द कंक्लूडिंग वर्सेस। वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, मनुष्य प्राणी को छोड़कर किसी को संबोधन नहीं किया। भगवान के संबंध में कहा जाता है कि वे तो समदर्शी हैं, तो सबको उपदेश करना चाहिए था, लेकिन मनुष्य को क्यों कर रहे हैं? आपको ये पता है कि आज तक कहीं भी ज्ञान परक चर्चा होती है तो मनुष्यों के बीच में ही होती है। पशु को अधिकार ही नहीं है, वहां उस प्रकार की बुद्धि प्रदान नहीं की गई है पशुओं को, पक्षियों को, इतर प्राणियों को। इसीलिए पशु को आप पशु कहते हैं, पक्षी को पक्षी इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान हीने नाम, ज्ञान हीन से, ज्ञान से हीन है वह, इसीलिए पशु। सामान्य ज्ञान नहीं, इस ज्ञान को वे नहीं समझ सकते। बिल्ली को आप रोटी दीजिए, बुलाइए, आ जाएगी। दूध पिलाने के लिए बिल्ली को बुलाइए, आ जाएगी। लेकिन आप सत्संग सुनाने के लिए कितना भी बिल्ली को बुलाएंगे, बिल्ली कभी नहीं आएगी। 10-20 नहीं, एक भी बिल्ली सत्संग सुनने नहीं आएगी। समझ ही नहीं सकते बिल्ली और कुत्ते और सियार और गधे और घोड़े, सिंह। यह ज्ञान मनुष्यों को, ध्यान दीजिए क्या कहा गया, हे मनुष्यों। शास्त्र कभी भी अपने शिष्टाचार को नहीं छोड़ता है, अगर शास्त्र ही शिष्टाचार को छोड़ दिया, सत्पुरुष, महापुरुष, साधु पुरुष और सज्जन पुरुष अगर शिष्टाचार को छोड़ देंगे तो कहिए कि जगत में और शिष्टाचार कहां देखने को मिलेगा। हे शब्द बड़ा सम्मानित शब्द है। हे महर्षि वशिष्ठ के पास भगवान श्री राम योग वासिष्ठ सुन रहे थे, तो आप योग वासिष्ठ को पढ़कर देखिए। उसमें भगवान श्री राम तो अपने संत सदगुरु को हे कहकर संबोधित करते ही हैं, लेकिन महर्षि वशिष्ठ भी जब भी भगवान को संबोधन करते हैं तो हे राघव, हे राम, और भगवान को जब करना होता है तो हे गुरुदेव। ये हे शब्द, दिस इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड वर्ड, मोस्ट रिस्पेक्टेड, परम सम्मानित शब्द है।
ध्यान दीजिए, आपका सम्मान वेद भगवान करते हैं और यह देखा जाता है। किसी बात को अगर सम्मान पूर्वक कहा जाए तो वह बात आपकी बन जाती है। उसी बात को अगर उलाहने के तौर पर, अगर अपमानित के हिसाब से आप कुछ कहते हैं तो वह बात अपील नहीं करती है किसी को। घर में आप भोजन मांगते हैं अपने धर्म पत्नी से और झुंझुला कर मांगेंगे, गुस्सा कर मांगेंगे, अभिमान पूर्वक मांगेंगे तो पत्नी को भी पता लग जाता है कि अभिमान